नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड में जल्द ही सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हेमंत सोरेन जो कि वहां के सीएम हैं, जल्द ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लीज खनन मामले में उनकी सुनवाई कोर्ट से पूरी हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि जो फैसला है यदि उनके खिलाफ आता है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मजबूरन अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। आपको बता दें, देखने को मिला कि इस वक्त भारत में लगातार उठापटक सियासी देखने को मिल रहा है, जहां महाराष्ट्र में देखने को मिला कि महागठबंधन से सरकार बनी थी, महाविकास आघाड़ी, जिसमें कि एनसीपी, कांग्रेस और इसी के साथ ही शिवसेना पार्टी शामिल थी और यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। आपसी मतभेद और इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से वहां पर यह सरकार बिखर गई, टूट गई और वहां पर देखने को मिला कि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई। और कुछ ऐसा ही माहौल अब झारखंड में देखने को मिल रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन के खिलाफ यह सुनवाई पूरी हो चुकी है लीज खनन मामले में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही वो अपने सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो इसी के साथ ही यह भी कहा गया था कि आज विधायकों के साथ बैठक होनी थी। महागठबंधन सरकार चल रही है झारखंड में, जिसमें कि कांग्रेस, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख है। तो इनको लेकर के आज हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन इन मीटिंग में 6 विधायक नहीं पहुंच पाए। और इसी के साथ ही जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब झारखंड में भी ये पार्टी बिखर सकती है, यानी कि ये गठबंधन टूट सकती है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ जो विधायक हैं वो दल बदल कर सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह दावा किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है झारखंड में, तो यह भी एक अहम संकेत माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां अभी हाल ही में देखा गया कि कैसे महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसी तरीके से अब झारखंड में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन सीएम पद छोड़ सकते हैं। खनन लीज मामले में उनके मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वे अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से सियासी पारा गर्म हो चुका है। महागठबंधन सरकार में शामिल विधायकों की आज बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 6 विधायक शामिल नहीं हुए। बैठक से गायब रहने वालों में कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। इसी के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक शामिल हैं। बता दें, यूपीए विधायक दल की बैठक में 6 विधायक नहीं पहुंचे। कांग्रेस से भूषण बाला, पूर्णिमा, नीरज सिंह, ममता देवी बैठक में नहीं पहुंची, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, चमरा लिंगा, बसंत सोरेन अभी नहीं पहुंचे। इसी के साथ ही समीर मोहंती और दीपक बिरुआ देर से मीटिंग में पहुंचे। बताया जा रहा है कि रांची में काफी तेज बारिश हो रही थी और इसी वजह से इन विधायकों ने मीटिंग में शामिल न होने का बहाना बनाया। लेकिन सीएम द्वारा बुलाई गई ये बैठक में विधायकों का न पहुंचना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस ने तो अपने विधायकों को पहले ही रांची में रहने के निर्देश जारी कर दिए थे और इसी के साथ ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नहीं पहुंचे, तो इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई बैठक थी, अहम बैठक थी, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही थी, लेकिन इन विधायकों ने बारिश का बहाना बना करके वहां पर वो नहीं पहुंचे। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ये विधायक दल बदल कर सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पद पर रहते हुए
हुए अपने नाम से माइनिंग लीज आवंटित कराई थी। इस मामले में निर्वाचन आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका यानी कि PIL पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर कभी भी फैसला आ सकता है। अगर फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं आया तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ कांग्रेस के पास फिलहाल 18 विधायक हैं, इसमें से 3 फिलहाल जेल में हैं, यानी कि 15 विधायक इस वक्त राज्य में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की करें तो उनके पास 30 विधायक हैं, RJD के पास 1, CPI-ML के पास 1, NCP के पास 1 और रसियू राय के सरकार के समर्थन में हैं। इसी के साथ ही यानी कुल 81 में से फिलहाल 52 सरकार के पाले में हैं, जबकि 26 विधायक बीजेपी के पाले में हैं, जिनमें एक बीमार है, वहीं 2 आरसू के पास हैं। इसी के साथ ही बात करें निर्दलीय विधायक अमित मंडल की तो वो भी बीजेपी के पाले में हैं, यानी कि 29 विधायक विपक्ष में हैं। इसी के साथ ही बीजेपी के एक सांसद के दावे से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं झारखंड में। आपको बता दें कि गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह दावा किया है कि हेमंत सोरेन की पत्नी को राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जा सकता है। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीबी के लिए है। आपको बता दें इससे पहले उन्होंने दुमका विधानसभा में उपचुनाव होने का भी दावा किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दिल्ली रांची क्यों दौड़ रहा है रे भाई। हम बोले बरहेट दुमका विधानसभा में उपचुनाव होगा तो हमको काके भेज रहे थे, अब तो विधानसभा अध्यक्ष को कनाडा जाने से रोक दिए, इस्तीफा विकल्प है, दया दीजिए। आपको बता दें दरअसल उन्होंने ट्वीट करके ये दावा किया था। इसी के साथ ही उनका ये जो ताजा ट्वीट किया गया है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं, इसको लेकर भी लगातार राजनीति तेज हो गई है। और इसी के साथ ही जहां पहले ही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ हो सकता है, जिसके बाद वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे और उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन पूरी तैयारियां कर चुके हैं कि वो अपनी पत्नी को सीएम के पद पर बैठा सकते हैं। इसी के साथ ही सवाल उठ रहा है कि क्या जो महागठबंधन उनके साथ शामिल है, क्या वो इस बात के लिए राजी होगी कि अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाते हैं तो बाकी जो गठबंधन दल में पार्टी मौजूद है वो इस बात से कितनी इत्तेफाक रखती है और नहीं रखती है। क्या इस बात को लेकर नाराजगी है जिसकी वजह से जो 6 विधायक रहे वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि एक बड़ा फेरबदल झारखंड की सियासत में भी जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2024 में ही झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि यह बड़ा फेरबदल झारखंड की राजनीति में देखने को मिल सकता है। हाल ही में देखा गया था कि महाराष्ट्र में किस कदर वहां पर सियासी पारा बढ़ा था, जिसके बाद बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला था। एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के ही एक नेता रहे, उन्होंने कैसे उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की और अलग अपना गुट बनाया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। अब अगर हम सूत्रों की माने तो कुछ ऐसी ही चीजें झारखंड में देखने को मिल रही है कि जो विधायक नाराज चल रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के, वो बीजेपी के साथ शामिल हो सकते हैं और आने वाले समय में झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।